अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज लेसन 55 में हम सीखेंगे मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या खाऊं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। सो जब आप ऐसी बात करते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो हम इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लेट्स सी। आपने याद रखना है आई डोंट नो what to, okay? I don't know what to। अक्सर don't know को do know पढ़ते हैं। I do know, I do know। So it's up to you कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। I don't know what to, okay? इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ये जुमला हर जुमले में इस्तेमाल होगा। ओके, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जुमले को देखें। I don't know what to eat। I don't know what to eat। I don't know what to eat। मुझे नहीं पता खाने में क्या है, या मुझे नहीं पता खाना क्या खाना है। दो उर्दू है इसकी, ज़रा सुनिएगा। मुझे नहीं पता खाने में क्या खाना है, या मुझे नहीं पता क्या खाना है। ओके, सो I don't know what to eat। मुझे नहीं पता खाने में क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। I don't know what to eat for dinner। इससे पहला जुमला बिल्कुल सिमिलर था, अगर आप देखें तो उसमें क्या था, what to eat, सिर्फ यहाँ तक था। अब इसमें what to eat for dinner ये इजाफा कर दिया। I don't know, मैं नहीं जानता, what to eat for dinner, रात के खाने में क्या है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता रात के खाने में क्या है। I don't know what to eat for dinner। मुझे नहीं पता रात के खाने में क्या है। नेक्स्ट देखें। I don't know what to study। I don't know what to study। मुझे नहीं पता पढ़ूं क्या, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ूं। मैं क्या पढ़ूं, या मुझे समझ नहीं आता मैं पढ़ूं क्या। सो बात एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो। I don't know what to study। मुझे नहीं पता पढ़ूं क्या। I don't know what to buy you for your birthday। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें क्या खरीद कर दूं, या तुम्हारी सालगिरह के लिए क्या खरीदूं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारे लिए क्या खरीदूं। इससे पहले मैं उर्दू इस्तेमाल कर रहा था मुझे नहीं पता। देखिए, इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उर्दू क्या इस्तेमाल करो। दोनों का सेंस एक ही है। अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता या मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मुझे समझ नहीं आता, इन दोनों का सेंस एक ही है। यानी बात करने का अंदाज अलग है। लग तो रहा है दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग है, लेकिन इस जुमले में ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, मुझे नहीं पता या मुझे समझ नहीं आता। तो आप इन दोनों में से कोई भी जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो के लिए। लेकिन आई डोंट नो की जो एक्चुअल उर्दू है वो है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए क्या ख़रीदूँ, तो ये अजीब लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे उर्दू हमने क्या इस्तेमाल की, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारे लिए क्या ख़रीदूँ। आई डोंट नो व्हाट टू बाय यू फॉर योर बर्थडे। आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन सेंटेंस, ये बहुत कॉमन है, अगर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, what to do next, आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, तुम बताओ, मुझे समझ नहीं आता आगे क्या करना है। I don't know what to do next। मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, या मुझे समझ नहीं आता आगे क्या करना है। I don't know what to do next। I don't know what to say। I don't know what to say। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। बात एक ही है। अगर मैं कहता हूँ
मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, ये भी सही है। या दूसरे तरीके से बोलना चाहे, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये भी। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई स्पेयर टाइम। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई स्पेयर टाइम। मुझे नहीं पता मैं अपने फारिग वक्त में क्या करूं। मुझे नहीं पता मैं अपने फारिग वक्त में क्या करूं। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर वेकेशन। आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर वेकेशन। मुझे नहीं पता छुट्टियों के लिए क्या करूं, या छुट्टियों में क्या करूं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट टू डू फॉर वेकेशन। छुट्टियों के लिए क्या करूं या छुट्टियों में क्या करूं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू मेक यू हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू मेक यू हैप्पी। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू मेक यू हैप्पी। मुझे नहीं पता क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू हेल्प यू। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू हेल्प यू। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू हेल्प यू। मुझे नहीं पता क्या मदद करूं तुम्हारी, या मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी क्या मदद करूं। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। मुझे नहीं पता क्या सोचूं, मुझे समझ नहीं आता क्या सोचूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या सोच रहा हूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या सोचूं, क्या प्लानिंग करूं। ओके, नेक्स्ट वन, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दिस। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दिस। क्या करूं इससे बचने के लिए, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं इससे बचने के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू प्रिवेंट दिस। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर। मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या दूं। अब यहाँ पे मैंने ये जो दो जुमले दिए हैं ये बिल्कुल अलग हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है। स्ट्रक्चर का हिसाब क्या था कि आई डोंट नो व्हाट टू, हमने यहाँ तक करना था, इसके बाद हमने क्या लगाना था, वर्ब लगाना था। लेकिन ये दो जुमले बहुत कॉमन हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंटेंसेस दो दे रहा हूँ। इसमें ये सिर्फ मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, इसलिए मैंने उठा लिए। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गड़बड़ है। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। सो ये दो सेंटेंस मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन लगे और इससे थोड़े से मिलते जुलते थे। लेकिन आपने जुमले कौन से बनाने हैं, व्हाट टू, आपने व्हाट के बाद सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन उर्दू और हिंदी। ओके, आपने ये सेंटेंसेस उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। आई डोंट नो व्हाट टू आस्क फॉर माई बर्थडे। I don't know what to feel anymore. I don't know what to reply. I don't know what to tell you. I don't know what to play. So ये थे sentences जिन्हें आपने ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं अपनी vocabulary पे। Vocabulary of the day. Crafty, crafty, ये एग्जेक्टिव है और इसको पढ़ते हैं crafty, crafty, crafty। ओके, सो इसका मतलब होता है उर्दू में चल्लाक, मक्कार, फरेबी। इसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, crafty। ओके, सो हाउ टू मेक अ सेंटेंस ज़रा देखें। वो फरेबी हैं, हाउ टू से इन इंग्लिश, वो फरेबी हैं। दे आर crafty, दे आर crafty, वो फरेबी हैं। ओके, सो quote ऑफ द डे, आज के सुनहरी अल्फाज। द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ इज़ द पेशेंस टू वेट
फॉर द राइट मोमेंट। सबसे मुश्किल तरीन जो टेस्ट होता है ज़िंदगी का वो है सब्र करना, इंतज़ार करना, सब्र से इंतज़ार करना सही वक्त का, सही मौके का। ओके, I hope you have enjoyed this video. If you like this video, please do not forget to share this video with your friend. भूलिएगा मत इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम।